फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है उसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, वर्ग पहली भरिए। ये आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर में और इसमें देखा ही हुआ होगा कि किस तरह से ये भरा जाता है। उसके बाद ये नीचे जो है वो संकेत भी दिए हुए हैं, बाएं से दाएं और दूसरा है ऊपर से नीचे की ओर। कौन कौन से शब्द हैं और कितने शब्द का एक बनेगा, उसके हिसाब से आपको ये कोष्टक पूरा कर देना है। देखिए, जैसे पहला है दाएं से बाईं ओर, नए ज़माने का आजकल का 4 अक्षरों वाला क्या आता है, उसका आंसर आएगा आधुनिक। वो दाएं से बाईं ओर लिखना है और सामने संकेत हैं ऊपर से नीचे, उल्लास, खुशी, हर्ष। इसका एक और समानार्थी शब्द बनेगा जो 3 अक्षर का होगा, वो है आनंद। वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर देना है। जैसे ये कोष्टक बना हुआ है वैसे ही आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह आएगा वो आपको लगाकर पूरे वाक्य फिर से बनाने हैं। इसी तरह से फर्स्ट जो है, आप क्या खाएंगे, मतलब हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से कि आप क्या खाएंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्न चिन्ह। ऊपर विराम चिन्ह के आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं कि कौन कौन से चिन्ह लगाए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे खाना, बाना, गाना, नाना, दाना, इस तरह से। ठीक है। तन, मन, धन, वन, फल, रानी, नानी, दानी, पानी, जानी, इस तरह से आपको बनाने हैं दूसरे ऐसे ही शब्द। चौथा जो क्वेश्चन है, आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, पीपल का, नीम का, कोई भी पेड़, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। कुछ वाक्य में आपसे जो कहा गया है वो कोई भी वाक्य किसी भी तरह से आप वाक्य लिख सकते हो। उस पेड़ की विशेषता के हिसाब से आपको 5 से 6 वाक्य बनाने होंगे। 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेष शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। जो स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिखना है। उसमें उदाहरण दिया हुआ है, शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो भोली भाली जो है वो क्या है, विशेष शब्द है कि शिल्पा कैसी है, शिल्पा भोली भाली है। कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, विशेष क्या है, 4। ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरे भी वाक्य बनाने हैं। एक उदाहरण दिया हुआ था, दूसरा मैंने आपको बता दिया है। विशेष शब्द जो हैं उस पर अंडरलाइन करें और सामने बॉक्स जो बना हुआ है उसमें लिखें। छठा प्रश्न जो है, चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। इस चित्र को आपको बनाना है अच्छे से, जैसे दिया हुआ है वैसे ही उसमें कलर भरने हैं और ये जो भी दिख रहा है या जो आपने ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से आपको इसमें कुछ न कुछ वाक्य लिखने हैं। 7वां प्रश्न है, शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको इसी तरह से एक चित्र बनाना है, उसमें आपको कोष्टक के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से वाक्य बनाना है। जैसे पहला आएगा कांटा, दूसरा आएगा चिड़िया। क ख ग आप लोगों को पता है कोष्टक क्या होता है, कोश क्या होता है। शब्दकोश में पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, इस तरह से शब्द आपको लाइन वाइज लिखने हैं। मुझे आशा है आपको मेरा समझाया हुआ यह स्वाध्याय समझ में आया होगा, जो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।